मुंडक उपनिषद का पाठ करेंगे। इसमें भी पहले शांति पाठ से शुरू होगा और शांति पाठ में हमारे व्यवहार पर जोर दिया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसमें कहा गया है, इस मंत्र में कहा गया है कि हम अपने कानों से सिर्फ अच्छे वचन ही, शुभ वचन ही सुने, किसी की निंदा, चुगली वगैरह कोई पाप की बात ना सुने। इसी तरह से आंखों से भी कल्याण के दर्शन करें तथा सदा भगवान की आराधना में लगे रहें। हमारी आयु भोग विलास में ना बीते। जो हमें उम्र मिले वह भगवान के काम आ सके तथा देवता हमारा कल्याण करें। इस प्रकार से यहाँ पर शांति पाठ के अंदर सिर्फ अपने व्यवहार को, आपके आचरण को ठीक करने के लिए प्रभु से दुआ मांगी गई है, प्रभु से प्रार्थना की गई है। अब हम मुंडक उपनिषद के पाठ पर आते हैं और यहां पर बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी, लेकिन यह बहुत डिटेल की बात है और इसको हम यहां पर बहुत थोड़े से में व्याख्या करेंगे। परमेश्वर से सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए, तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं की, ऋषियों की, प्रजापतियों को पैदा किया, लोकों की रचना की, तो उनकी रक्षा के लिए पक्के नियम बनाए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा जी को ब्रह्म उपदेश दिया। उसके बाद अथर्व जी ने अंगी ऋषि को और अंगी ऋषि ने सत्यवह को और फिर उनसे अंगिरा ऋषि को उपदेश प्राप्त हुआ। अब अंगिरा ऋषि जी के पास शौनक ऋषि जी आते हैं और आकर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपा करके हमें बताएं कि वो क्या वस्तु है जिसको जान लेने से, भली भांति से जान लेने से, वो कौन है जिसको भली भांति से जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। वो परम तत्व क्या है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है तथा उस परम तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रश्न शौनक ऋषि जी ने अंगिरा ऋषि जी से किए। तब अंगिरा ऋषि जी बोले, समझाते हुए कहने लगे कि मनुष्य को जानने के लिए सिर्फ दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या तथा परा विद्या। अपरा विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक के भोगों को तथा उनको किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसके बारे में जाना जाता है। अर्थात ये संसारिक भोगों के बारे, प्राप्ति के बारे में विद्या है। चारों वेद और 6 वेदांग में अलग अलग यज्ञों की विधि और उनके फलों को बताया गया है। इस प्रकार से विश्वजीत यज्ञ करके आप विश्व को जीत सकते हैं, इस प्रकार, और दूसरे यज्ञों को करके किस प्रकार आप अपनी संसारिक तरक्की, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इन 10 का नाम, 4 वेद 6 वेदांगों का नाम अपरा विद्या है। परंतु जिस विद्या द्वारा परमात्मा के तत्व ज्ञान का प्राप्ति होती है, परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या कहते हैं। अगला आगे प्रश्न है कि वह ब्रह्म कैसा है। तो उसमें यह बताया गया है कि वो ब्रह्म स्वयं इंद्रियों से रहित है और हम उस ब्रह्म को अपनी इंद्रियों से जान भी नहीं सकते। वह अत्यंत सूक्ष्म, सर्वव्यापक, सबका अंतर्यामी तथा नियंत्रक है। वह नित्य है, अर्थात नाश नहीं होता, परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कि जगत उनसे पैदा कैसे हुआ। तो ये बात 3 तरीके से समझाई गई है। पहला, एक मकड़ी का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट से जाला निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी तरह ये प्रभु जड़ चेतन रूप जगत को अर्थात सृष्टि को पैदा करते हैं या निकालते हैं और फिर महाप्रलय के समय में पुनः अपने में विलीन कर देते हैं, अपने में लीन कर। दूसरा, जमीन में जैसे बीज पड़ता है वैसे ही फसल होती है। जमीन उसमें कोई पक्षपात नहीं करती। कहने का मतलब है, यदि जमीन में आप गेहूं की बीज डालेंगे तो गेहूं उत्पन्न होगा, मकई उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप उसमें आम के बीज डालेंगे तो आम का पेड़ लगेगा, बबूल का पेड़ नहीं लगेगा। उसमें कोई पृथ्वी का अपना पक्षपात नहीं है। इसी तरह से जीवों के अलग अलग कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको अलग अलग योनियों में पैदा करता है और अतः उसमें कोई निर्दयता का दोष नहीं है। अच्छे कर्म किए, अच्छी योनि मिल गई। बुरे कर्म किए, दुख मिले या छोटी योनि मिल गई। इसमें प्रभु का कुछ नहीं है। संसार की रीत इसी तरीके से उन्होंने बना दी है। तीसरा, जैसे मनुष्य के जीवित शरीर पर बाल नाखून अपने आप पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, उसी तरह प्रभु से ये सारा जगत स्वभाव से ही समय पर पैदा हो जाता है, फैलता है और इसके लिए उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उन्हें बाल उगाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से प्रभु को भी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता और इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु जगत को बनाने वाला होने पर भी अकड़ता है। इस भाव को यहां समाप्त करते हैं।